नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्तिक एस्ट्रोलॉजी में। क्या आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शनि है? क्या आपकी शादी में विलंब हो रहा है? रिश्ते में दूरी हो रही है? आप पार्टनर के साथ मतभेद बन रहे हैं या फिर बिज़नेस में आपको धोखा मिल रहा है? तो ये वीडियो आज आपके लिए है। आज हम बात करेंगे शनि के सप्तम भाव के बारे में। अगर कुंडली में किसी जातक के शनि महाराज जी 7th हाउस में हैं, तो उस जातक को क्या फल मिलेगा? अगर अच्छी राशि में है, तो जातक को बेनिफिट मिलेगा और अगर खराब राशि में है, तो जातक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ सप्तम भाव होता क्या है? सप्तम भाव का मतलब होता है विवाह का भाव, जीवन साथी का भाव माना जाता है, पार्टनरशिप का भाव माना जाता है, पब्लिक डीलिंग के बारे में दर्शाता है और सप्तम भाव कहीं न कहीं समाज में आपकी छवि के दर्शाता है। अब देखिए, सप्तम भाव में शनि महाराज जी जातक जातक को सामान्य फल देते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव फल के बारे में बात करूँ तो कहीं न कहीं एक ज़िम्मेदार जीवन साथी बनाता है जातक को, लॉन्ग टर्म रिश्ते बनते हैं और शादी के बाद भी रिलेशनशिप अच्छा होता है या शादी के बाद भी कह सकते हैं हम कि स्थिति सामान्य रहती है। और नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर शनि महाराज जी का क्या है कि शादी में विलंब कराते हैं। कहीं न कहीं आपको को किसी काम में मन नहीं लगता या आप हर एक कार्य में विलंब होना शुरू हो जाता है या हर एक कार्य में कह सकते हैं हम रुकावटें आना शुरू हो जाता है। तो देखिए, शनि महाराज जी की सबसे शुभ राशि अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शनि महाराज जी है और अगर मकर राशि आ रही है, मतलब 10 नंबर लिखा हुआ है, तो जातक को क्या फल मिलेगा? विवाह में विलंब तो होगा, लेकिन रिश्ता बहुत मजबूत होगा। आपकी जो भी पार्टनर आएगी, वो आपकी हर एक बात मानेगी और आपका उसके साथ रिश्ता बहुत अच्छा बनेगा। बिज़नेस में स्थिरता आएगी और कहीं न कहीं कुल मिलाकर यहाँ पर मकर राशि में शनि महाराज जी सप्तम भाव में अच्छे माने जाते हैं। अब कुंभ राशि में भी शनि महाराज जी शुभ माने जाते हैं। यहाँ पर कहीं न कहीं आपका पार्टनर समझदार होगा, आपकी बात मानेगा या फिर कह सकते हैं हम कि आपके जो बिज़नेस है, वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा, बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तीसरी राशि है तुला राशि में भी शनि उच्च के माने जाते हैं। अगर सप्तम भाव में शनि महाराज जी हैं, तुला राशि है, तो कहीं न कहीं व्यक्ति न्यायप्रिय होगा। शादी के बाद व्यक्ति का भाग्य उदय होगा और जातक का पार्टनर जो होगा, वो कहीं न कहीं बहुत अच्छा या जातक के लिए बहुत लकी माना जाएगा। अब मैं कहता हूँ शनि महाराज जी मध्यम फल कब देते हैं? तो अगर सप्तम भाव में शनि महाराज जी है वृषभ राशि में, तो कहीं न कहीं जातक की ज़िम्मेदारी बढ़ेगी और प्रेम के मामले में जातक कमज़ोर होगा। अगर कन्या राशि है सप्तम भाव में, तो कहीं न कहीं वैवाहिक रिश्ता आपका अच्छा होगा। अब मैं बताता हूँ अशुभ राशियाँ, अगर सप्तम भाव में शनि महाराज जी हैं, वहाँ पर अगर मेष राशि है, तो व्यक्ति कहीं न कहीं अहंकारी होगा, गुस्से स्वभाव का होगा, अचानक से उसको गुस्सा आएगा और अचानक उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। तो इस तरीके के सिचुएशन आएगी। अगर कर्क राशि है, तो कहीं न कहीं भावनात्मक दूरी व्यक्ति की बनी रहेगी, मानसिक तनाव बना रहेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या करे, क्या ना करे, बहुत ज़्यादा वो तनाव में रह सकता है। अगर सिंह राशि है सप्तम भाव में शनि महाराज जी हैं, तो कहीं न कहीं व्यक्ति बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हम कि अहंकार होगा, घमंडी होगा। धनु राशि है, तो व्यक्ति के विचारों में टकराव होगा, व्यक्ति के बात पर कोई सहमत नहीं होगा या फिर कोई बात अगर आपके सामने वाला कोई करेगा, तो आप उससे सहमत नहीं होंगे। आप उससे टकराव कर सकते हैं बातचीत में या वाद-विवाद में, हो सकता है। अब देखिए विवाह में प्रभाव क्या होता है? सप्तम भाव में शनि होने से जातक का 28 से 36 वर्ष के बाद ही विवाह हो सकता है। अरेंज मैरिज के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और कहीं न कहीं उम्र में व्यक्ति के बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। उसकी उम्र में और उसके पार्टनर की उम्र में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस आ जाता है। पर यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है, वो ये है कि रिश्ता कभी टूटता नहीं है। रिश्ता टूटने के कगार पर नहीं आता। अब हम बात करते हैं बिज़नेस के बारे में, बिज़नेस और पार्टनरशिप के बारे में। तो आपका जो पार्टनर होगा, वो बहुत ही अनुभवी होगा और वो कहीं न कहीं बिज़नेस के बारे में आपसे ज़्यादा अच्छा जानकार होगा। अगर यहाँ पर शनि पीड़ित है, तो आपको धोखा मिल सकता है बिज़नेस में या पार्टनरशिप में, कह सकते हैं। आपके स्वास्थ्य और मानसिक प्रभाव के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर व्यक्ति थोड़ा बहुत डिप्रेशन में रहता है, अकेलापन महसूस करता है और स्किन या फिर हड्डी से संबंधित कोई समस्याएँ व्यक्ति को हो सकती हैं।
अगर शनि यहाँ पर नीच के हैं या पापक ग्रह के साथ है या फिर दशा या महादशा आपकी चल रही है, तो शनि के दुष्प्रभाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय बहुत ही सरल उपाय है। रिश्ते में आप धैर्य रखें, धैर्य बनाए रखें, झूठ बोलने से बचें, ज़िम्मेदारी जो आपने ली है, किसी से प्रॉमिस किया है, तो वो आप निभाएँ, उससे पीछे मत हटिए, उस ज़िम्मेदारी से डरिए मत, ठीक है? और कहीं न कहीं किसी को धोखा अगर देने का आप सोच रहे हैं, तो ये बिल्कुल मत करिएगा। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाइए, काले तिल का दान कीजिए, लोहे का दान कीजिए और शनि महाराज जी का मंत्र है ओम शम शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। अगर मैं रत्न के बारे में बताऊं तो आप किसी ज्योतिष की सलाह से रत्न धारण कर सकते हैं। पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस जरूर करवाएगा किसी से। अगर वो ज्योतिष आपको रत्न की सलाह देता है तो आप कहीं ना कहीं नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन सलाह लेकर जरूर कीजिएगा, क्योंकि नीलम रत्न जो है अगर बिना किसी सलाह के आपने धारण कर लिया तो ऐसी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी, ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं जीवन में होगी, आप सोच भी नहीं सकते जैसी कंडीशन आ सकती है। नीलम बहुत पावरफुल रत्न है, इसको बिना किसी सलाह के आप धारण मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप रत्नों के शॉप में गए और वहां पे आपने नीलम रत्न बनवा लिया और धारण कर लिया बिना किसी ज्योतिष की सलाह से, तो फिर इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। अब देखिए, सप्तम भाव में शनि सजा नहीं देते, लेकिन परीक्षा जरूर लेते हैं। जो व्यक्ति इस परीक्षा में पास हो गया वो और स्ट्रांग बन जाता है और उसका रिश्ता भी स्ट्रांग बन जाता है। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको कुंडली के सप्तम भाव में शनि जातक को क्या फल देते हैं इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगेगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप अपनी कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं, कुंडली के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा, अपने डेट ऑफ बर्थ और डिटेल जरूर दीजिएगा। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।